अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। और ये अंडा ग्रेवी खाने में इतनी टेस्टी है ना कि सब दोबारा खाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अंडे की। तो चलिए बनाते हैं अंडा मसाला की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए 15 से 20 हम डाल देंगे काली मिर्च। उसके साथ साथ हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे ज़ीरा। 2 सूखी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून साथ में ऐड करेंगे हम सौंफ। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी तब तक। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला हमारा ये रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन गरम करने रख देंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। और प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो चलिए प्याज को हम यहाँ पर भून लेते हैं लाइट गोल्डन कलर आने तक। इस तरह से देखिए प्याज को हमने भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और मिलाते हुए अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे ताकि जो कच्ची महक होती है अदरक लहसुन की वो भी सारी चली जाए। 1 से 1.5 मिनट तक देखिए मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी भून लिया। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं अब 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। ब्लैक सोया सॉस ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी थी। ऐड करते वक्त थोड़ा सा मैंने इस पर पानी भी डाल दिया है ताकि ये जले ना। और हम इसे प्याज के साथ इस तरह से देखिए मिक्स करेंगे। बहुत ही कुछ अलग रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ अंडे की। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। तो ये देखिए मैंने मिला दिया पानी डालकर ऊपर से। अच्छे से हमने इसे कर लेना है मिक्स। और ये हमने कर लिया है इसे मिक्स। फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। तो ये टमाटर मैंने पीस लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उसका पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। और मिक्स करते हुए फिर से हम इसे भून लेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। तो टमाटर का पूरा पानी हमें ड्राई करना है और अच्छे से तेल रिलीज़ होने तक भून लेना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया और ढककर अब मैं इसे रख दूँगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि अच्छा सा तेल रिलीज़ हो जाए और टमाटर का पानी भी पूरा ड्राई हो जाए। ये देखिए इस तरह से 5 मिनट तक मैंने रख दिया था। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं मसाले। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और साथ में जो हमने ये मसाला ग्राइंड कर लिया था तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। तो ये सारा मसाला इसमें जाएगा। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट हमारे अंडा ग्रेवी जो बनकर तैयार होगा ना उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा ये। और मिक्स करते हुए अब हमें फिर से इसे भुनना है अच्छे से। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे फिर से भूनते हैं। इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए देखिए मैंने भून लिया, क्योंकि अच्छे से इसमें पकना चाहिए। ये फिर से टमाटर जो प्याज है वो पूरे अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अब मैं इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रखने वाली हूँ 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलिए लो फ्लेम पर अब हम इसे रख देते हैं 5 से 6 मिनट तक। तब तक हम अंडों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने डाल दिया है बटर और बटर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ये मैंने एक प्याज ले ली थी छोटी, उसे इस तरह से टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। और अब ये प्याज के साथ साथ हम डाल देंगे बॉईल किए हुए अंडे। तो यहाँ पर 5 अंडे जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। और ये देखिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इस तरह से। और अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि कलर नहीं आ जाता गोल्डन सा। तो एक तरफ हम इसे पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर लेंगे और दोनों तरफ से बस हमें इस तरह से गोल्डन कलर इस पर ले लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही साथ हमारी प्याज जो है वो भी पक जाएगी। और ये देखिए 5 से जब तक हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है। तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो चलिए इसे कर लेते हैं मिक्स। और ये हमने देखिए मसाला कितना अच्छा सा ये रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। और उससे पहले हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारा अंडा जब हम पकाएंगे उसमें जो नीचे लगे ना मसाला। तो उससे पहले मैंने ऐड कर दिया इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च कटी हुई, उसे भी हम मिला लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये बस इसीलिए ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना और हमारी स्मूथ सी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो जाए। बस पानी डालकर हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। और बस हमें इसे मिक्स करने के बाद इस तरह से जब बॉईल आ जाएगा
तब हम इस पे डाल देंगे जो हमने अंडे को फ्राई कर लिया था वो। तो जब ये बॉईल आ जाए बस हमें इसमें डाल देना है प्याज और अंडा जो हमने बॉईल कर लिया था वो। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडे की रेसिपी है जो खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर एक बार इस तरीके से ये अंडे की रेसिपी बनाएं, सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी। तो ये सारे अंडे इस पर मैंने डाल दिए हैं, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है कटा हुआ। और अब हम इसे बस पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, और ये हमारी अंडा मसाला या अंडा ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी जो है खाने में बहुत टेस्टी। एक बार आप इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो ये इसे कर लेते हैं मिक्स, और गर्मा गर्म अब हम इसे करेंगे सर्व। ये देखिए एकदम परफेक्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी, आपको भी पसंद आएगी ऐसी ये अंडे की मज़ेदार सी रेसिपी। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने सर्व कर लिया, साथ में गार्निश कर लिया हरे धनिए के साथ। और ये देखिए आप इसे रोटी, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।